ओम देवी का आनंद अनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णा। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं की बहुत सारी कहानियां तो अब तक सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी संबंध रखती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े बड़े बड़े विशाल पेड़ों को उखाड़ने और वहां की जमीनों को साफ करने के लिए किया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान से अनगिनत पेड़ उखाड़े जा चुके थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब उसके पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस नन्ही गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ और इस चमत्कार के कारण उसकी संतानें मरने से बच गई। नन्हे नन्हे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे मरने से बच गए, लेकिन वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इस कारण वो उड़ भी नहीं पाते थे। अब जब चिड़िया ने अपना घोंसला जमीन पर गिरे देखा और उसने देखा उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी घोंसले से नीचे गिरे हुए हैं, तब कमजोर और तरीकों रैया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। जब वो मदद के लिए इधर उधर कातार नजरों से देख रही थी, तभी अचानक उसे भगवान कृष्ण अपनी सखा अर्जुन के साथ वहां आते दिखाई दिए। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध प्रारंभ करने से पहले अपने जीतने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से वहां गए हुए थे। जब गौरैया ने कृष्ण भगवान को देखा तो उसने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और किसी प्रकार वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई और जिस जगह पर भगवान कृष्ण का रथ खड़ा हुआ था उस जगह पर वह जोर जोर से जाकर अपने पंख फड़फड़ाने लगी और बड़े कातर स्वर में, बड़े दुख भरे स्वर में कहने लगी। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि एक नन्ही चिड़िया कैसे बोल सकती है। दरअसल माना जाता है कि सतयुग में सभी जीव जंतुओं को भी बोलने का आशीर्वाद प्राप्त था। या आप यह भी मान सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार सुन ही लेते थे, चाहे वो जीव जंतुओं की भाषा हो या कोई मनुष्य उन्हें साक्षात पुकार रहा हो। इसी प्रकार जब वो नन्ही गौरैया अपने पंख फड़फड़ाकर भगवान कृष्ण से निवेदन करने लगी, कहने लगी है, कृष्ण कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी थे। कहने लगे, गौरैया मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता। गौरैया ये सुनकर कहने लगी, है भगवान मैं जानती हूँ आप मेरे उद्धारकर्ता है, किंतु मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हूँ और मैं आज से और इसी समय से अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। कहते हैं कि कालचक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने तो उसको रैया से एक साधारण व्यक्ति की तरह बात की थी, अर्थात जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप क्या और कैसे करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह बात मुझे पता है, और मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। गौरैया का अपने प्रति इतना अटूट विश्वास देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे, ठीक है, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। अब गौरैया और भगवान कृष्ण के संवाद से अर्जुन बिल्कुल अनभिज्ञ थे।
उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या बात चल रही। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों के बीच एक मूक संवाद स्थापित कर ही लेते हैं। तब अर्जुन ने जब देखा कि एक गौरव या भगवान कृष्ण के चारों ओर फड़फड़ा रही है, तो वो उस गौरैया को दूर भगाने का प्रयास करने लगे। अब गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर वो वापस अपने घोंसले में चली गई, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। और इस तरह से ठीक 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा भी कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुन बहुत बुरी तरह चौंके, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान कृष्ण ने शपथ ली थी कि वह युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। तो फिर आज उसके धनुष और बाण वो किस प्रयोजन से मांग रहे हैं? इन सब के अलावा अर्जुन ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि एकमात्र वही सबसे अच्छे धनुर्धर भी है। लेकिन भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है, श्री कृष्ण आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी तीनों का निशाना आज तक खाली नहीं गया। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं। किंतु भगवान कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष और बाण लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया, और जैसे ही तीर घंटी से टकराया, एक बड़ी सी चिंगारी उड़ गई। अर्जुन खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि कृष्ण एक आसान सा निशान भी चूक गए, और ये सब देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब उसने स्वयं भगवान कृष्ण से निवेदन किया है, भगवान क्या मैं प्रयास करें? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने उसका धनुष और बाण उसे वापस कर दिया और कहने लगे, नहीं, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं जानता था कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन को बड़ी जिज्ञासा हुई और पूछने लगा है, केशव आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब कृष्ण भगवान उससे कहने लगे, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसकी घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। अर्जुन को न तो गौरैया के बारे में पता था और न ही उसकी सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो कदम उठाया था। हैरान होकर अर्जुन फिर से पूछने लगे, हे केशव कौन सी गौरैया? और इसके अलावा हाथी को जिसे अभी अभी आपने मारने का प्रयास किया, वो तो स्वस्थ और जीवित है। केवल उसकी घंटी ही उसके गले से टूटकर गिरी है। आप श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए उसे शंखनाद करने का आदेश दे दिया। अब नियत समय पर युद्ध प्रारंभ हो गया। अगले 18 दिनों में कई जाने गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर वह दूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और फिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। युद्ध स्थल का हाल देखा नहीं जा रहा था। तभी चलते चलते श्री कृष्ण एक जगह पर आकर रुक गए और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर वो कुछ पल के लिए सोचने लगे। अर्जुन ने जब देखा कि कृष्ण यहाँ पर क्यों रुके हैं, तभी कृष्ण उनसे कहने लगे, हे अर्जुन क्या तुम इस घंटी को उठाकर इसे एक तरफ रख दोगे? उनका आदेश तो बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिरकार एक विशाल मैदान में जहां पर और भी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें साफ करने की जरूरत थी, कृष्णा ने उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा?
अब अर्जुन को बहुत सारे प्रश्न नजर आने लगे। उसने बड़ी प्रश्नवाचक नजर से श्रीकृष्ण की तरफ देखा। श्रीकृष्ण उसका आशय समझ गई। कहने लगे, हाँ यही कांटी। श्रीकृष्ण ने कहा, ये वही घंटी है अर्जुन, जो उस हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिसे मैंने तीर मारा था। अर्जुन को कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। फिर बिना किसी सवाल के जब वह भारी घाटी उठाने के लिए नीचे झुके और जैसे ही उन्होंने इस घंटी को उठाया, उनकी दुनिया तो मानो हमेशा के लिए ही बदल गई। देखें चमत्कार, एक या दो नहीं, पूरी 4 चिड़िया उस घंटी के नीचे से बाहर निकलें। बाहर निकलकर माँ उसके छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे और बड़ी खुशी से उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की इस प्रकार रक्षा कर ली थी। ये सब देखकर अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया था। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहने लगी, है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं सच में भूल गया था कि आप कौन हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब भगवान कृष्ण अपने नन्ही भक्त की पुकार मौन रहकर भी सुन सकते हैं, तो वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, जब भी आपके ऊपर दुख मंडरा रहे हो, आप चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी में क्यों ना हो, बस सच्चे मन से भगवान कृष्ण को जरूर याद करना, सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना। अपना जीवन, अपने दुख, अपनी परेशानियां अगर आप उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो भगवान कृष्ण आपके सभी दुखों को दूर जरूर करेंगे। बस अगर यही विश्वास आपके मन में है तो आप यकीन कीजिए, आपके कृष्ण भगवान आपको हर दुख से जरूर उबारेंगे। यदि आज की कहानी, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्ण की ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ये कहानियाँ सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी प्रेस कर सकते हैं।